ये सिर्फ कोल्ड है या कोई डेंजर साइन? पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। कोल्ड और कॉफ के दौरान पेरेंट्स अक्सर नोटिस करते हैं कि बेबी की नाक से पानी आ रहा है या नाक बंद है, बेबी बार बार स्नीजिंग कर रहा है, हल्का माइल्ड कॉफ है और नाक बंद होने की वजह से सांस लेते समय आवाज ज्यादा सुनाई देती है, जिसे नॉइजी ब्रीदिंग कहते हैं। बेबीज की नाक के रास्ते छोटे होते हैं, इसलिए थोड़ी सी ब्लॉकेज में भी आवाज ज्यादा लग सकती है। कई बार नाक बंद होने की वजह से बेबी को फीड लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर टेम्परेरी होता है। वायरल कोल्ड के केसेस में कभी कभी माइल्ड फीवर होता है और कई बार फीवर बिल्कुल नहीं भी होता। अगर बेबी फीड ले रहा है, बीच बीच में एक्टिव है और आराम से स्लीप कर पा रहा है, तो यूजुअली घबराने की बात नहीं होती। ज्यादातर केसेस में ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है जो सही केयर और ऑब्जर्वेशन के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बेबी बहुत फास्ट या डिफिकल्ट ब्रीदिंग कर रहा है या सांस लेते समय चेस्ट की रिब्स अंदर जाती दिख रही हैं, तो ये लंग्स पर ज्यादा एफर्ट का साइन हो सकता है। अगर बेबी के लिप्स या फेस का कलर ब्लूइश दिखे, तो इसका मतलब बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ये एक सीरियस वार्निंग साइन है। इसी तरह अगर बेबी फीड्स रिफ्यूज करने लगे या बेबी अनयूजुअली बहुत ज्यादा स्लीपी, सुस्त या लेथार्जिक लगे, तो इसे नॉर्मल कोल्ड मानकर छोड़ना ठीक नहीं होता। इसके अलावा 3 मंथ से छोटे बेबी में फीवर आना हमेशा सीरियस माना जाता है और अगर कॉफ दिन ब दिन वर्सन हो रहा है तो ये भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है। ऐसे किसी भी सिचुएशन में वेट करना सेफ नहीं होता। डिले करने की बजाय पेरेंट्स को तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। याद रखिए, अर्ली एक्शन से कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। पेरेंट्स का टाइमली डिसीजन ही बेबी की सबसे बड़ी सेफ्टी होता है।